क्या भाई, और कितना काम करेगा? आज तो आराम कर ले, संडे है आज। अरे अनूप, आजा भाई। क्या यार, ये ऑफिस वाले आजकल जीने ही नहीं दे रहे। आ बैठ। भैया, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। कहाँ जा रही है? भैया, वो कॉलेज खत्म हो गया है ना, तो एक आखिरी बार हम सब लड़कियों ने गेट टुगेदर पार्टी रखी है। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। कॉलेज खत्म, बात खत्म। अरे जाने देना यार, पता नहीं फिर कब मिल पाएगी अपनी सहेलियों से। अच्छा ठीक है, जा, पर जल्दी आ जाना। जी भैया। थैंक यू अनूप भैया, बाय। जवान लड़की है यार, क्यों पीछे पड़ा रहता है उसके? थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है यार। परसों लड़के वाले आ रहे हैं वैसे भी इसे देखने। ये तो अच्छी बात है, लेकिन एक ही लड़का नजर में है या कोई ऑप्शन भी है? हमारी फैमिली में कोई ऑप्शन नहीं होता, एक सही बात होती है और वहीं बात खत्म हो जाती है। अगर किरण नहीं मानी तो उसे मानना ही होगा, इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्या रे जानू, तुझसे शादी की बात कही थी मैंने, क्या सोचा तूने? मुझे नहीं करनी शादी, रास्ता छोड़। देख जल्दी से यहाँ बोल दे, समझी क्या? नहीं तो तेरे भाई को जहन्नुम पहुंचा दूंगा मैं। कल तक का टाइम है तेरे पास, चल निकल जा। किरण, किरण, क्या हुआ भैया? तू सहेलियों से मिलने गई थी या उस गुंडे से मिलने गई थी? नहीं भैया, वो मैं। झूठ बोलती है, बस बहुत हुआ तेरा। परसों नरेश अपने मम्मी पापा के साथ आ रहा है, उसी दिन तेरी एंगेजमेंट करके अगले महीने तेरी शादी कर दूंगा, समझी? भैया, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा उस लड़के के साथ कुछ भी नहीं है। भैया, आप गलत समझ रहे हैं। और प्लीज, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे एमबीए करना है भैया, प्लीज। जितनी पढ़ाई करनी थी कर ली, अब जो करना अपने घर जाकर करना। ठीक है, आपको जो समझना है आप समझिए, पर मैं ये शादी नहीं करने वाली, ये तय है। हेलो नरेश, किरण बोल रही हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, बाय। किरण, मैडम मेरी बहन नहीं मिल रही है, प्लीज आप लोग मेरी बहन को ढूंढ दीजिए। नाम क्या है और उम्र कितनी है? किरण नाम है उसका, उम्र 21 साल है। कोई बॉयफ्रेंड? जी नहीं। कब से नहीं आई है घर में? और दोस्तों के यहाँ चेक किया? सुबह से नहीं है मैडम, और हमने उसके सभी दोस्तों से बात कर लिया मैडम, कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। ठीक है, आज रात तक का इंतजार करो। क्या है कि इस उम्र में जवान बच्चे ऐसा कर जाते हैं। अगर वापस नहीं आई तो 24 घंटे बाद हम रिपोर्ट लिख लेंगे, मतलब कल सुबह आना। मगर मैडम मेरी बहन नहीं मिल रही है और आप? अरे बाबा, गुमशुदगी का रिपोर्ट 24 घंटे बाद ही लिखा जाता है। अभी जाइए, कल आना। रुको कामिनी, रिपोर्ट लिखो। सर, अभी तो 24 घंटे नहीं हुए हैं। मैं सब सुन चुका हूँ, 24 घंटे से घंटा में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक लड़की के साथ बहुत कुछ हो सकता है। इंस्पेक्टर राठौड़ कुछ भी कर सकता है, एक लड़की को हल्के में नहीं ले सकता। केस दर्ज करो, समझी? जी सर। बोलो। लड़की के फोटो सभी पेट्रोलिंग जीप में सर्कुलेट करो, और सूरज और किरण की सीढ़ियां निकलवाओ जल्दी। आप बहुत फास्ट है सर, आप ये कैसे कर लेते हैं? अपना तो ऐसा ही है। सर, पेट्रोलिंग व्हीकल से किरण की रिपोर्ट नेगेटिव है। सूरज और किरण की सीडीआर से कोई हेल्प नहीं मिली है। 2-3 जगह कॉल किया है मैंने, सब नॉर्मल है। 35 घंटे हो चुके हैं, किरण का कोई पता नहीं है। लेट्स गो होम कामिनी। सूरज जी, कैसे हैं आप? किरण मिल गई? कहाँ है वो? सॉरी सूरज जी, अभी तक उसकी कोई खबर नहीं है। कुछ सवाल जवाब करने थे। तलवार बहुत पुरानी लग रही है, कहाँ से ली थी? सर, आप मेरी बहन के बारे में पूछताछ करने आए हैं या तलवार के बारे में जानने आए हैं? पॉइंट।
आपने बताया कि आप दोनों में कुछ झगड़ा हुआ था। वापिस रिपीट कर दीजिए बस। एक्चुअली किरण को लड़के वाले देखने आने वाले थे। इसी बीच मैंने उसे किसी दूसरी लड़की के साथ देख लिया था और उसी गुस्से में मैंने उसे 2 थप्पड़ मार दिए थे। 2 ही थप्पड़ मारे थे या जान से ही मार दिया था? ये क्या बकवास कर रहे हैं इंस्पेक्टर? किरण बहन है मेरी। डोंट माइंड, शक करना पेशा है हमारा। बाय द वे, वो लड़का कौन था जिसके साथ किरण बात कर रही थी? हाय, आई एम अभिमन्यु और ये इंटरेस्टिंग। लेट्स कैच हिम कमिंग। स्टेट चैंपियन हूँ रेस में, ऐसे समझे क्या? बोल भोले, बोल तूने क्या किया? सर मुझे तो जब से पता चला कि किरण नहीं मिल रही है तब से मैं भी परेशान हूँ। मुझे मार्केट में कुछ लोगों ने किरण के साथ देख लिया था। मुझे लगा कि आप मुझे जेल में डाल देंगे, इसलिए मैं डर के भागा था साहब। ओह, तो तू डर के भागा था। मतलब किरण की गुमशुदगी के पीछे तेरा हाथ नहीं है। ठीक है, जा, पर शहर छोड़कर कहीं मत जाना और जब बुलाऊं दौड़े चले आना। कोई शक? जी सर। थैंक यू सर। सर, आपने उसे जाने क्यों दिया? वो झूठ बोल रहा होगा। वो झूठ नहीं, सच बोल रहा था। आपको कैसे पता सर? बिकॉज सीनियर इंस्पेक्टर राठौड़ तुम्हारा बॉस है और बॉस हमेशा सही होता है। पॉइंट सर, पर अब क्या करें? ये भी पॉइंट है। तुम एक काम करो, सूरज के घर के आसपास जिस भी गली मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरा लगे हैं सबकी डिटेल्स निकालो। वो घर से कब निकली और कहां गई। आई होप लीड मिलेगी। ओके सर। सर, कुछ फुटेज हाथ लगी है। किरण रात 10 बजे ही अपने घर रामनगर से निकलकर सुंदर नगर पहुंची थी और वहां से उसने जिस गली में एंट्री ली थी उस गली से 3 रास्ते आगे निकलते हैं और उन तीनों रास्तों पर सीसीटीवी कैमरा है जिनमें किरण की कोई एंट्री नहीं है। इसका मतलब सर, किरण गली नंबर 1 में ही कहीं है। गुड वर्क कामिनी। थैंक यू सर। सूरज को कॉल लगाया जाए। हेलो सर, किरण का कुछ पता चला? अभी तो नहीं, पर जल्द पता चल जाएगा। बट बाय एनी चांस आपका कोई जानकार सुंदर नगर में रहता है क्या? मेरा दोस्त अनूप रहता है। पर क्यों सर? प्रॉपर्टी के रेट पता करने थे। एनीवे, मैं कॉल करता हूं उसे। कामिनी, सूरज का दोस्त अनूप वहां रहता है, उसकी सीडीआर निकालो। हेलो। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप परेशान है कि किरण आखिर गई तो गई कहां? हम भी परेशान हैं। भाई बहन का झगड़ा हुआ, पर भाई कातिल नहीं है। जिसके चक्कर में झगड़ा हुआ उस गुंडे मवाली का भी इसमें कोई हाथ नहीं। तो सवाल उठता है कि आखिर उसका कत्ल किसने किया? इंस्पेक्टर, ये क्या बोले जा रहे हैं आप? क्यों मर्डर की बात कर रहे हैं? मेरी बहन मिसिंग है, उसका खून कोई क्यों करेगा? मुझे भी ऐसा लगता है ब्रदर, लेकिन अफसोस ये है कि तुम्हारा मित्र अनूप और उसकी पत्नी शिखा खून कर सकते हैं। ये क्या बकवास है इंस्पेक्टर? आपको कोई नहीं मिला तो हमारे ऊपर कैसे इल्जाम लगा रहे हैं आप? क्या सबूत है आपके पास कि हमने किरण को मारा है? और क्यों मारेंगे हम उसे? क्या फायदा है हमारा इसमें? यस, अब तुमने पॉइंट की बात की। सबूत और फायदा। कामिनी, सबूत और फायदे पर रोशनी डाली जाए। बाबा, अंदर पधारिए। इन्हें पहचानते हैं क्या मिस्टर अनूप? ये है सबूत, लेकिन फायदा बताने की जिम्मेदारी आपकी। तो शुरू हो जाइए। हमारी शादी को 7 साल हो चुके हैं सर, लेकिन कोई बच्चा नहीं हुआ। बहुत इलाज करवाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर हमें ये तांत्रिक बाबा मिले। इन्होंने हमें एक
कुंवारी कन्या का लीवर शिखा को खिलाने के लिए कहा। उस टोटके से संतान की प्राप्ति होना संभव था। हम ये सब नहीं करना चाहते थे, लेकिन बच्चे की तड़प ने हमें खोखला कर दिया था। हम लोग इसी कश्मकश से गुजर रहे थे कि अचानक किरण हमारे घर आ गई। वो मुझसे चाहती थी कि मैं सूरज को समझाऊं कि वो उसे एमबीए करने दे, लेकिन उसके यूं अचानक आने से हमें अपने काम के लिए वही शिकार महसूस होने लगी। इसलिए हमने उसे मारकर उसका लीवर निकाल लिया, लेकिन सर हिम्मत नहीं हुई खाने की। फिर हमने उसकी लाश के छोटे छोटे टुकड़े करके उसे नदी में बहा दिया। साले कमीने, तूने मेरी बहन को मार डाला। भूल गया वो तेरी भी बहन थी। राखी बांधती थी तुझे वो। खुद को संभालो ब्रदर, छोड़ दो इसे। इनकी तो सेवा हम करेंगे राखी बांधकर। अब जेल में सड़ना तुम दोनों जिंदगी भर। ले जाओ इन्हें। आप घर जाइए, मैं बॉडी पार्ट्स कलेक्ट करने के बाद आपसे कांटेक्ट करता हूँ। वाह सर, मान गए आपके दिमाग को। अपना तो ऐसा ही है। बट सर, एक सवाल है। अगर शिखा लिवर खा लेती तो क्या सच में वो प्रेग्नेंट हो जाती? क्या जाहिलों वाली बात कर रही हो? लीवर खाने से कोई प्रेग्नेंट होता है क्या? ये अंधविश्वास है। इसलिए विश्वास और अंधविश्वास को समझो और सतर्क रहो। जय हिंद, जय भारत। खून? हेलो, इंस्पेक्टर राठौड़, मैं मल्होत्रा बोल रहा हूँ। मिस्टर मल्होत्रा, यही वो कार है? जी। सर, कार पर ना तो स्क्रैच है और ना ही कोई डैमेज। फिर ये खून छत पर कैसे आया? मिस्ट्री है। मल्होत्रा जी, कल आपकी कार कहीं बाहर थी क्या? जी, कल मैं फैमिली के साथ एसपीएन मॉल गया था। वहीं पार्किंग एरिया के ब्लॉक नंबर B6 में देर रात तक खड़ी थी। वो खून इस लाश से गिरा था। ओह माय गॉड। सर, मरने वाले का नाम सुनील मेहता है। पैन कार्ड के हिसाब से उम्र 60 साल है। सर, ये निशान? लगता है इसे ग्रोसरी ट्रॉली में काफी देर तक रखा गया था। उसके बाद ही इन्हें यहाँ लाकर डंप कर दिया। एंड आई थिंक इन्हें ट्रॉली से निकालते समय इनकी शर्ट ट्रॉली में ही फंसकर फटी होगी। बॉडी देखकर लगता है कि इनकी मौत करीब 20 से 24 घंटे के बीच हुई है। सिक्योरिटी गार्ड कहाँ है? वो रहा सर। कल शाम यहाँ किसी का झगड़ा हुआ था क्या, या कुछ ऐसा जो अजीब था? जी नहीं सर। फिर ये लाश कहाँ से आई? पता नहीं सर, सच में हम इसके बारे में नहीं जानते सर। ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। तुम ऐसा करो, इस एरिया के कल शाम 5 बजे से लेकर रात 12 बजे तक के जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं वो प्रोवाइड कर दो। बाकी हम देख लेंगे। सॉरी सर, सीसीटीवी कैमरे का रिपेयर वर्क चल रहा है, इसलिए पार्किंग और मॉल के सभी कैमरा 2 दिन के लिए बंद हैं। पर इससे पहले कोई और हादसा हो, सीसीटीवी चालू करो, वरना अगर मैंने फाइन लगा दिया तो मॉल 2-3 महीने के लिए बंद हो जाएगा। वैसे ये मॉल खुलने का क्या समय है? 10 बजे सर। सर, खून। इसका सैंपल लेकर सुनील के ब्लड सैंपल से मैच करो, उन्हीं का निकलेगा। ये ट्रॉली भी कस्टडी में लो। जी सर। थैंक्स फॉर कोऑपरेशन। हेलो सर, मेरा नाम सोमनाथ है। मुझे पता चला कि आप लोग यहाँ मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं, तो मिलने चला आया। हम कोई सेलिब्रिटी हैं जो मिलने चले आए? नहीं सर,
कैसी बातें करते हैं सर। एक्चुअली कल मेरी शॉप पर मुझे कुछ अजीब सा लगा था, वही शेयर करने आया हूँ सर। कैसा अजीब सा? सर कल 3 बजे के आसपास एक आदमी शूज खरीदने आया था मेरी शॉप पर। ऐसे शूज चाहिए थे जो इस मॉल की टाइल्स पर भागते हुए बिल्कुल भी ना फिसले। हमने उसे वो शूज प्रोवाइड कर दिए, लेकिन जब वो पैसे निकाल रहा था तो उसकी जेब से एक इंजेक्शन नीचे गिरा था। मैं उसे उठाने ही लगा था, लेकिन उसने हड़बड़ाते हुए बड़ी तेजी से वो इंजेक्शन उठा लिया। उस इंजेक्शन की वजह से मुझे कुछ गड़बड़ लगी सर। हो सकता है वो डायबिटिक हो, मतलब कि इंजेक्शन इंसुलिन का भी हो सकता है। जी नहीं सर, वो इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं था। मैं पिछले 3 साल से इंसुलिन ले रहा हूँ सर, तो मुझे पता है सर कुछ गड़बड़ है। उसका चेहरा याद है? सर चेहरा तो याद नहीं, लेकिन उसने कार्ड से पेमेंट की थी। तो उसकी डिटेल्स मैं साथ ही ले आया हूँ, ये लीजिए। पुलिस के काम की नॉलेज बहुत है आपको। क्राइम शो बहुत देखता हूँ सर। ज्यादा क्राइम शो मत देखा करो सोमनाथ जी, दिमाग क्रिमिनल हो जाता है। एनीवेज, कामिनी इसके बारे में पता करो। सर, ब्लड रिपोर्ट के हिसाब से ट्रॉली पर लगा हुआ खून मृतक सुनील का ही है। जो डॉक्टर उनका पोस्टमार्टम कर रहे हैं, उनके अनुसार उन्हें कुछ इंजेक्ट करके मारा गया है। इसका मतलब कातिल सोनू ही है। उसका एड्रेस पता चला? जी सर, प्रेम नगर, हाउस नंबर 6, करोल बाग। रहना प्रेम नगर में, काम नफरत वाले। वाह, लेट्स गो। सर, घर पर तो ताला लगा हुआ है। पड़ोसी से पता करो, शायद उन्हें सोनू के बारे में कुछ पता हो। सर, पड़ोसियों से पता चला है कि सोनू पहले मेडिकल स्टोर में काम करता था। उसके बाद उसने एसपीएन मॉल में जॉब पकड़ ली। ये उसकी फोटो। सोनू की हर बात इसी तरफ इशारा कर रही है कि वही खूनी है। मेडिकल स्टोर में काम करते हुए उसे पॉइजन ड्रग की नॉलेज होगी, इसीलिए उसके हाथ में इंजेक्शन था। लेकिन क्वेश्चन ये है कि उसने मेहता को मारा क्यों? उससे उसकी दुश्मनी क्या थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने सोनू का कार्ड मिसयूज किया है? या एसपीएन मॉल चलो। सोमनाथ जी, क्या ये वही व्यक्ति है जिसकी जेब से इंजेक्शन गिरा था? हाँ सर, ये वही है। इसका मतलब कातिल सोनू ही है। सर, ये तो गोली चलने की आवाज है। सर, ये तो वही है। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगी। सर, वो तो भाग गया। भागकर जाएगा कहाँ? क्रिमिनल को तो एक ना एक दिन पुलिस की हाथ लगना ही है। मुझे सोनू की सीडीआर चाहिए। सर, ये सोनू की सीडीआर है। मुझे इसमें कोई सस्पिशियस नंबर नहीं मिला। लेट मी चेक। कामिनी मेहता के बेटे को बुलाओ और बोलो कातिल मिल गया है, उसकी पहचान करने को आ जाए। पर सर, कातिल मिला कहाँ अभी तक? वो भी पता चल जाएगा। कॉल हिम फास्ट। जी। हेलो मनोज, मुझे पता है आप परेशान हैं, मगर आपके पापा का कातिल मिल गया है और पहचान के लिए आपको पुलिस स्टेशन आना होगा। जी सर, वो थोड़ी देर में आ जाएगा। चाय बोल दो मेरे और अपने लिए। सर, कहाँ है मेरे पापा का खूनी? छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। कहाँ है? आने के लिए शुक्रिया, लेकिन खूनी तो तुम ही हो जिसने अपने पार्टनर सोनू को भी मार डाला। ये क्या बकवास है? मैं क्यों मारूंगा किसी को? मैं किसी सोनू वोनू को नहीं जानता। मैं अपने पापा को क्यों मारूंगा? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग मुझ पर शक क्यों कर रहे हैं। ये शक नहीं है मनोज, सच है। तुम्हें क्या लगा इंस्पेक्टर राठौड़ के हाथों से बच जाओगे? हाँ, मैंने ही अपने पापा को मारा है, क्योंकि वो मेरे रास्ते का पत्थर बन गए थे। अमीर बाप होने के बावजूद था तो मैं गरीब ही ना,
इसीलिए उनकी जायदाद हथियाने के लिए मैंने अपने दोस्त सोनू के साथ मिलकर उनको जहर का इंजेक्शन देकर मरवा दिया। और सीसीटीवी कैमरास का काम चलने का फायदा उठाकर मैंने लाश को वहीं बेसमेंट में ठिकाने लगा दिया। सोनू को क्यों मारा? ब्लैकमेल कर रहा था। पैसे के लालच ने तुम्हें अंधा नहीं क्रिमिनल बना दिया है मनोज जी। तुम्हें तो फांसी होगी। ले जाओ इसे। सर, एक सवाल है, आपको कैसे पता चला कि मनोज ही कातिल है? सोनू की सीडीआर में मनोज का नंबर था। पर आपको मनोज का नंबर कब पता चला? मृतक के फाइल में उसके फैमिली डिटेल्स भी थी, जिसमें मनोज का भी नंबर था। आप कमाल के हैं सर। एक ही दिन में केस सॉल्व। अपना तो ऐसा ही है। ये तो किसी नताशा की गुमशुदगी की फाइल है। कामिनी, यस सर। नताशा के घर चलो। कौन नताशा सर? ये 6 महीने पहले गायब हुई थी, मेरी ज्वाइनिंग से पहले। माँ जी, आई नो आपने जब अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी तब इस केस को हैंडल करने वाले इंस्पेक्टर विनय को सब बताया था, लेकिन उनके ट्रांसफर के बाद अब ये केस मेरे अंडर आ गया है। सो प्लीज, अगर आप बुरा ना माने तो मैं वही सब वापस जानना चाहता हूँ। इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है इंस्पेक्टर। कोई मुझे 1000 बार भी वही रिपीट करने के लिए बोले तो भी मैं बोलूंगी। बस मुझे मेरी बेटी मिल जाए। नताशा पोल खोल न्यूज में न्यूज रिपोर्टर का काम करती थी। 6 महीने पहले वो किसी काम से मुंबई से रायगढ़ गई थी। वहां से लौटते समय उसने बताया कि वो 1 घंटे में घर पहुंचने वाली है, लेकिन वो 1 घंटा आज तक पूरा नहीं हुआ। माँ जी, नताशा रायगढ़ अकेली गई थी या किसी के साथ? जी, अकेली ही गई थी। कामिनी, फाइल्स में देखो जरा, नताशा के कॉल्स डिटेल्स फाइल है कि नहीं? नो सर, नो कॉल डिटेल्स। तो जल्दी से कॉल और उसकी आखिरी लोकेशन के डिटेल्स निकलवाओ। सर, नताशा की सीडीआर की कॉपी आ चुकी है, जिसमें उसकी लास्ट लोकेशन NH10 हाईवे है। और सर, 1 नंबर पर उसकी सबसे ज्यादा बात हुई है, जो नताशा के ऑफिस कलीग अयान का है। गुड, तुम इस आर्यन के भी सीडीआर और लास्ट लोकेशन भी निकलवाओ। यस सर। तुम्हारा ढाबा यहाँ कब से है? मैडम जी, ये तो हमारा पुश्तैनी ढाबा है। तकरीबन 70 साल से हम यहाँ हैं। पर बात क्या हो गई मैडम जी? 6 महीने पहले इसी जगह से ये लड़की गायब हुई है। तुम्हें कुछ पता है उसके बारे में? जी नहीं मैडम जी, 6 महीने पहले यहाँ हाईवे पर काम चल रहा था, जिसकी वजह से सभी दुकानें करीब 1 महीने तक बंद थी। इसलिए हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मैडम जी। कुछ पता चला? नहीं सर, किसी ने कुछ नहीं देखा। ये कैसे हो सकता है कामिनी? हाईवे 24 घंटे बिजी रहता है और किसी ने कुछ नहीं देखा। सर, हमें अभी पता चला है कि उस समय हाईवे पर बहुत काम चल रहा था, जिसकी वजह से यहाँ की सारी दुकानें बंद थीं। आर यू श्योर? ढाबे वाले ने और आसपास के लोगों ने तो यही बताया है सर। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, ठीक है सर। जिस दिन नताशा का फोन बंद हुआ था, उस दिन अयान का मोबाइल फोन यहीं पर ट्रेस हुआ है, और ठीक 1.5 घंटे बाद उसकी लोकेशन उसके घर पर शो हुई थी। एक काम करो, स्केलेटन डिटेक्टर मशीन मंगवाओ। ओके सर। सर, यहाँ कुछ है। खुदाई करो।
कामिनी, सारे सबूत और कंकाल को फोरेंसिक भिजवाओ और पता करो कि ये कंकाल नताशा का है या किसी और का। सर, कंकाल नताशा का ही है। उसका डीएनए जानकी से मैच हो गया है। ये आर्यन के बारे में कुछ और पता चला? हम ट्राई कर रहे हैं सर, जल्द पता चल जाएगा। सर, नताशा की जाने के बाद अयान भी ऑफिस छोड़कर कहीं चला गया। जिया जी, आपके पास उसका कोई एड्रेस या फोन नंबर है? जी नहीं, ऑफिस छोड़ने के बाद ही उसका नंबर बंद है और जहाँ वो रहता था वहाँ है भी नहीं। मैं एक बार अप्रोच कर चुकी हूँ। उसकी कोई फोटो? हाँ सर, फोटो है, 1 मिनट। कामिनी, ध्यान से देखो इन सारी फोटोज को। हर फोटो में एक चीज कॉमन है, आर्यन का पेन। इसका कैप देखो, ये बिल्कुल वैसी ही कैप है जैसे हमें कंकाल के पास से मिली है। जी हाँ जी, ये सारी फोटोज आप कामिनी को शेयर कर दीजिए। और कामिनी, तुम ये सारी फोटोज अपने खबरियों को सर्कुलेट कर दो। मुझे हर हाल में आर्यन चाहिए। सर, अयान का पता चल गया है। वो यहाँ से 300 किलोमीटर दूर सोनापुर जिले के इस घर में छुपकर बैठा हुआ है। इस आर्यन के अब छुपने छुपाने के दिन खत्म हुए। जी कहिए। मैं इंस्पेक्टर राठौर। जितना भागना था तुम भाग चुके हैं, अब और नहीं। चलो उठ। सर, मैंने कुछ नहीं किया। देखो आर्यन, अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। तुम्हारे खिलाफ हमारे पास पर्याप्त सबूत है। कत्ल के वक्त तुम नताशा के साथ NS10 हाईवे पर मौजूद थे। तुम्हारे पेन की कैप भी हमें नताशा के कंकाल के साथ मिल चुकी है, इसलिए सच बोलो। पोल खोल न्यूज चैनल के साथ काम करते हुए मैंने पैसों का गबन किया था, जो नताशा को पता चल गया। वो पैसा लौटाने के लिए कहने लगी, लेकिन मैं वो पैसा क्रिप्टो करेंसी में डुबो चुका था। मगर मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं जल्द ही पैसों का अरेंजमेंट कर लूंगा, लेकिन कर नहीं पाया। उसे समझाने के इरादे से मैं उसे मुंबई से बाहर ले गया। वो समझने के लिए ही तैयार नहीं हुई। मुझे कंपनी का पैसा लौटाने के लिए थोड़ा और समय चाहिए था, लेकिन वो मुझे और समय देने के लिए तैयार नहीं हुई। इसी बात को लेकर हमारी लड़ाई हो गई और मैंने गुस्से में आकर उसका गला दबाकर मार दिया। उस रात NH10 हाईवे पर चल रहा काम बंद था, तो मजदूरों के ना होने का फायदा उठाकर मैंने नताशा को वहीं रोड पर ही दफन कर दिया। लेकिन तुम्हारे न्यूज चैनल ने तो पैसों की चोरी के लिए कोई रिपोर्ट फाइल नहीं की। कंपनी छोड़ने से पहले मैंने सारी एंट्रीज बदल दी थी, जो ऑडिट में ही पकड़ी जा सकती हैं, और ऑडिट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आने पर ही होता है। ये तो मेरी बदकिस्मती है कि आप आज आ गए। अगर कल आते तो मैं अमेरिका शिफ्ट हो चुका होता, कभी हाथ नहीं आता। हर अपराधी यही सोचता है कि वो बच जाएगा, लेकिन वो ये भूल जाता है कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। तुम अमेरिका तो क्या पाताल भी चले जाते तो ये राठौर तुम्हें वहां से भी पकड़ लाता। अब उम्र भर जेल को एंजॉय करो। सर, आपने डायलॉग बहुत पुराना मारा था। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। वैसे सच कहूं सर, तो मुझे लगा ही नहीं था कि ये केस सॉल्व होगा, लेकिन आपने बॉडी और खूनी दोनों को ढूंढ निकाला। आप सच में कमाल हैं। अपना तो ऐसा ही है।